Hello everyone. I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one video per week continues. कौन से टॉपिक, क्या सीरीज, क्या नई चीज़ों पे बात कर सकते हैं. So I was thinking for this over a week and I thought कि यार let's share the life lessons which I have learned across period of almost 27 years. एक एक करके जो जो छोटे छोटे जितने भी लाइफ लेसन्स सीखे हैं उन पे बात करते हैं, उन पे डिटेल में बात करते जाएंगे. हो सकता है कोई लाइफ लेसन ऐसे हो जो मल्टीपल पार्ट्स में उनकी वीडियो शूट होगी. सो क्या करेंगे हम, लाइफ लेसन नंबर 1 जो भी वो लाइफ लेसन है वो उसी के साथ टाइटल पे वीडियो में आगे बढ़ेंगे. और अगर कोई ऐसे लाइफ लेसन है जिन पे 3-4 वीडियो बन जाए तो हम मेंशन कर देंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. सो शुरू करते हैं इस संडे लाइफ लेसन से. लाइफ लेसन नंबर 1 जो मुझे याद आता है, जो मैंने सीखा था, जो मैंने समझा था, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हर किसी के जिंदगी में है कि यार द शो गोज ऑन. यस, एंड इट इज एक्चुअली यू कैन सी अ बिट काइंड ऑफ बिटर थिंग, बट दिस इज व्हाट इट इज. द शो गोज ऑन और वक्त आगे बढ़ता रहता है. चाहे तुम जिंदगी में हो या ना हो, चाहे तुम्हारा एग्जिस्टेंस हो या ना हो, show will go on and the show definitely must go on, but the show will go on. और टाइम ना किसी के लिए नहीं रुक रहा, किसी के लिए. You can be the wealthiest person on this earth, but the time is not going to stop for you. You will have to respect time, because एक यही ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बट हम इस पे डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं करते, इसको इतनी प्रायोरिटाइज ही नहीं करते. हम ये सोच ही नहीं रहे, हम यहाँ इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमारा टाइम जा किधर रहा है. बस हमारा टाइम चले जाता है. स्पेशली इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एरा, वी डोंट इवन नो, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि टाइम गया तो गया कहाँ. कितनी बार ऐसा होता है ना, सुना होगा आसपास के लोगों कि पूरा दिन चला गया, पता ही नहीं चला यार कि पूरा दिन चला कैसे गया. लोगों के हफ्ते, महीने, साल गुजर जा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि टाइम जा कहाँ रहा है, टाइम कैसे फ्लाई हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है. ये मेरे लाइफ का आई गेस वन ऑफ द फर्स्ट लेसन जो मैंने सीखा था, जो मैंने समझा था कि यार वक्त तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, शो भी तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा. तुम्हारी सिचुएशन कैसी भी हो, तुम्हारा लाइफ का वर्स्ट फेज हो, तुम अपने लाइफ में लोएस्ट हिट करके बैठे हो, तुम्हारा सब कुछ छीन चुका है, फिर भी वक्त नहीं रुकेगा, फिर भी शो नहीं रुकेगा. शो चलता रहेगा, वक्त चलता रहेगा. तो अगर तुम जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हो ना, तुम्हारा कोई भी सपना है, तुम्हें ये इंश्योर करना है कि तुम तुम्हारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो बॉस. बिकॉज हो सकता है कोई और किसी और कोने में उसी का भी सेम सपना हो, वो अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा होगा. और एट द एंड ऑफ द डे तो सपने तो उन लोगों के पूरे होते हैं ना, वो जो ज्यादा कमिटेड हो, जो ज्यादा डिजर्व करते, बिकॉज स्लॉट्स तो बहुत लिमिटेड से है. तो हो सकता है तुम अंदर से पूरे टूट चुके हो, बट अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा सपना इंपॉर्टेंट है तो बॉस you will have to hustle, you will have to keep going, you will have to follow the process, because as humans especially in this era 10 में से 9 दिन ऐसे ही होते हैं जो हमें लगता है कि हम ठीक नहीं है, हमें पता तो नहीं है कि हम क्यों ठीक नहीं है, बस मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, एंड वी आर नॉट फीलिंग गुड. किसी के पास डिटेल्ड जस्टिफिकेशन होता भी नहीं है, बस पता नहीं चल रहा है, यस वियर्ड लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, नॉट फीलिंग गुड, नॉट फीलिंग वेल. हार्डली किसी के मुंह से ऐसे सुनता मिलोगे कि यार मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन मजा आ रहा है. इससे बहुत कम है. जब पता ही नहीं है तो तुम मजे भी ले सकते हो, जब तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर तुम्हें स्ट्रेस क्यों लेना है, लोड क्यों लेना है. हाँ, तुम्हें पता है तुम क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, क्यों अच्छा फील नहीं कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट जब तुम्हें पता ही नहीं है तो मजे लो ना जिंदगी के. बट अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पा रहे इन दिस एरा, जो आगे जाके डिफिकल्टी होते जाने वाले, बिकॉज वी आर ऑल प्रोन टू कंपेयरिंग, सीइंग डिफरेंट थिंग्स एंड जंपिंग टू कंक्लूजन्स की ओह सी हिज लाइफ एंड सी माइन, जहां पे जाके सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है. द मेंटल बैटल उधर से शुरू होती है. तो ये मेरे लाइफ का आई गेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन था. और ये हर किसी को, स्पेशली आज जो भी यंग एंथुजियास्ट है, जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, जिन्होंने कोई एक सपना पिक किया है, जो आगे बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हसल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या उन्होंने सोचा है उनका ये एक सपना है, उनको पूरा करना है. द फर्स्ट पीस ऑफ इन्फो, द फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस विच यू नीड टू टेल टू योर सेल्फ इज, आज का दिन का जो प्रोसेस फॉलो करना था, जो पढ़ाई करनी थी, वो आज ही होनी थी. तुमने आज नहीं किया ना, कोई और आज कर गया है. और जब तुम नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है, तो क्यों तुम आगे बढ़ोगे और क्यों पीछे वाला रुकेगा. जो कर रहा है वही बढ़ना चाहिए, वही आगे बढ़ेगा बॉस.
तो अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा सपना इंपॉर्टेंट है ना, तो लगे रहो, चाहे कुछ हो, चाहे तुम्हारा दोस्त छोड़ के चले जाए, चाहे तुम्हारे जीवन में फिनेंशियली चीजें सही नहीं हो, फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं हो, तुम्हारी पर्सनल हेल्थ ठीक नहीं हो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, देयर इज एन ऑप्शन, अगर तुम्हारा सपना तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम वेट कर सकते हो कि चल सपना 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद पूरा हो जाएगा, तो प्रायोरिटाइज अदर थिंग्स। तो फिर जब कोई चला जाए तो यू कैन बी विद दैट इमोशन। जब तुम्हें ठीक नहीं लगे तो यू कैन नॉट फॉलो योर प्रोसेस, यू कैन जस्ट रिलैक्स, गिव दैट कंफर्ट टू योर बॉडी। तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारा सपना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो तुम्हारा सबसे बड़ा ऑब्सेशन है? तो फिर सब छोड़ो, जिंदगी में जो चल रहा है चलने दो, अच्छा नहीं लग रहा है मत लगने दो, बट अपना प्रोसेस फॉलो करो। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, यू विल हैव टू हसल। एंड the biggest thing which you need to tell to yourself is there is no limit to studying, there is no limit to putting in the effort, and you can never be in a position to decide कि अरे इतना ही एफर्ट ठीक है, इतने से हो जाना चाहिए, उतने से हो जाना चाहिए। ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें तो बस लगे रहना है। बॉस, तुम्हारा कोई सपना है तो तुम्हें लगे रहना है। यू कांट डिसाइड कि अच्छा इतना कर लिया, हो गया, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता एफर्ट लगना चाहिए इस सपने को पूरा करने के लिए। तो फिर ठीक है, फिर तो खत्म, फिर तो स्टोरी इज ओवर, फिर तो तुम्हारा चैलेंज ही अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग चलेगी। तुम्हारा फोकस होना चाहिए तुम अपना बेस्ट कैसे दो, बिकॉज तुम्हारा कोई सपना है ना, देयर इज नो एंड टू वर्क बॉस, देयर इज नो एंड टू वर्क। यू कैन पुट योर डे इन डे आउट, यू कैन गिव 24 आवर्स, स्टिल यू शुड फील कि कम है यार। दैट इज हाउ द एफर्ट लगते हैं सपने पूरे करने के लिए। सपने ऐसे ही पूरे हो जाते ना तो हर किसी के सपने पूरे हो जाते। सपना पूरा करना डिफिकल्ट है, प्रोसेस फॉलो करना डिफिकल्ट है, बट याद रखना, अगर तुम टाइम को रिस्पेक्ट करोगे, टाइम तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा, टाइम नहीं रुकेगा। और अगर तुम अपने सपने से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना, इट इज ओके, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो फिर जब भी लाइफ डिफिकल्टी थ्रो करे छोड़ देना, अपना प्रोसेस फॉलो मत करना। जब भी ऐसा लगे अच्छा नहीं लग रहा छोड़ देना, मत पढ़ना उस दिन, या जो भी तुम्हारा सपना हो। तो तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। कोई दोस्त के साथ कुछ हो गया तो पूरा दिन बर्बाद कर सकते हो, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई तो छोड़ सकते हो, पढ़ाई कुछ घर में इशू हो गया छोड़ सकते हो, जब मौका मिले तब छोड़ देना पढ़ाई, क्योंकि सपना तो कभी भी पूरा कर लोगे ना। दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज द शो विल नॉट स्टॉप। और तुम नहीं तो कोई और तो डेफिनेटली पढ़ रहा होगा। तुम्हारा भी समय अगर पढ़ने का है, किसी और का भी समय पढ़ने का है, तुम नहीं पढ़ रहे हो कोई और पढ़ रहा है, और अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो कोई और पढ़ रहा है तो किसी और का ही सपना पूरा होना है। दैट्स हाउ सिंपल द कैलकुलेशन इज व्हेन इट कम्स टू योर ड्रीम्स। सो अगर तुम्हारे कोई भी सपने हो, तुम्हें कुछ भी करना हो ना जिंदगी में, टाइम की रिस्पेक्ट करो। और ये जो टाइम की रिस्पेक्ट है ना, ऐसे नहीं होगा कि यू विल गेट अप वन डे एंड यू विल से टू योरसेल्फ कि फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग टाइम, और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। छोटी छोटी चीज, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज लाइफ, जो तुम्हारा डेली स्केड्यूल है, जो तुम छोटी छोटी चीजों में फॉलो करते हो ना, वही तुम्हारा रियल स्केड्यूल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी एज सिंपल एज आज मैं इतने बजे उठूंगा, मैं उठ गया तो सिंपल है, जब मेरा पढ़ने का इतने बजे का टाइम होगा मैं पढ़ भी लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज मेरे दोस्त के साथ प्लान बनाया, मैं उसको इतने बजे मिलूंगा, और अगर मैं उतने बजे मिल गया तो बस जब मैं पढ़ने बैठने वाला हूँ तो मैं उतने बजे डिसाइड करूंगा, उतने ही बजे बैठूंगा। बट अगर मैं ये बेसिक्स फॉलो नहीं कर पा रहा ना, कि मैं जितने बजे सोच रहा हूँ इतने बजे उठूंगा, उतने बजे नहीं उठ पा रहा, जितने बजे मुझे किसी को मिलने जाना है मैं हमेशा लेट पहुंच जाता हूँ, दैट डिसाइड्स, वो बता देता है कि तुम्हारा पैटर्न क्या है। और तुम्हारा पैटर्न तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ में भी यही चलेगा। जो तुम पर्सनल लाइफ में कर रहे हो ना, वो प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप रिफ्लेक्ट हो ही जाना है। तुम मानो या ना मानो, फर्क नहीं पड़ता है। तुम देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। रियलिटी इज देयर फॉर द पीपल टू सी। जो समझ सकता है वो समझ जाता है। तो छोटी छोटी चीजें को इम्प्रोवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त की कदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखना कि भाई समय तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, चाहे तुम्हारा दर्द कितना भी बड़ा हो। समय जा रहा है, शो चलता जा रहा है, शो चलता रहेगा। इफ यू आर समवन हु इज ऑब्सेस्ड विथ योर ड्रीम्स, जस्ट कीप गोइंग। एंड इफ यू आर समवन हु इज ओके, कि सपना पूरा हो गया तो भी ठीक, नहीं भी पूरा हुआ तो भी ठीक, टेक इट इजी बॉस, बट प्लीज रिस्पेक्ट टाइम। थैंक यू।